डॉली शर्मा जी, तो क्या जनता को भ्रमित किया जा रहा है? अपनी हार का ठीकरा चुनाव के सिर मढ़ दिया जाता है? अभी चुनाव हुआ ही नहीं है, ये डिसाइड किसने कर दिया हार और जीत? नंबर एक। नंबर दो, जो इन्होंने कहा मैंने ये सवाल उसका विस्तृत संदर्भ था डॉली जी। कई राज्यों में बीजेपी की सरकार जहां बन जाती है, आप सवाल खड़े करती है ना चुनाव आयोग पर, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। अच्छा सर, आप ना मुझसे सारे सवाल इकट्ठे पूछ लीजिए, फिर क्योंकि मैं जब बोलूंगी तो आप फिर बीच में प्लीज मुझे भी उसी तरीके से अनइंटरप्टेड टाइम दीजिएगा जैसे इन्हें देते हैं। बोलिए आप बोलिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैंने बहस की शुरुआत मैडम आपसे ही की थी, अगर आपको याद हो, आज डिबेट की शुरुआत ही आप ही से हुई थी और उस वक्त आपने अनइंटरप्टेड ही बोला था। उसके बाद मैं गया था बीजेपी प्रवक्ता के पास। खैर बोलिए, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। जी बिल्कुल, विद रिस्पेक्ट मैं आपसे कह रही हूँ। जी बिल्कुल, बोलिए। हाँ, तो जो वीडियोस चुनाव आयोग के जो बीएलओस के सामने आए हैं, जिन फॉर्म्स पर बीएलओ साइन करते पाए गए हैं, कैमरा में रिकॉर्ड हुए हैं, सर वो क्या है? उन्हें पूरा देश नकार देगा क्या? वो वीडियोस हिंदुस्तान में नहीं चले क्या? चुनाव आयोग ने ऐसे बीएलओस पर कार्रवाई करी जो फॉर्म्स पर साइन कर रहे थे? ऐसी महिलाएं जिन्हें फॉर्म्स लेकर फोटो तो खिंचवा दी लेकिन रिसीविंग उन्हें मिली नहीं, ये भी तो हिंदुस्तान में ही हुआ है, ये भी तो बिहार में ही हुआ है। क्या इन वीडियोस को हम नकार दें? क्या उन लोगों के स्टेटमेंट्स को हम नकार दें? आप एक तरफा इस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं कि भाजपा के जो वोटर्स हैं उन्हें बचा लिया जाए। और हाँ, अगर ये बात सच है, अब आपने इतनी कार्रवाई करी, जो मरे हुए लोग हैं उनके नाम हटाए, जो बाहर चले गए उनके नाम हटाए, तो 24 में कर लेते, तो ये काम 24 में कर लेते, तो हम क्या माने? ये जो सीधा और साफ कैमरा पे नजर आ रहा है, वीडियोस में नजर आ रहा है, और तो और चंडीगढ़ मेयर चुनाव में खुलेआम चुनाव आयोग के अधिकारी को हमने देखा कि वो भी भारतीय जनता पार्टी को जिता रहा था। ये तो कैमरे पर नजर आया। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, मैं इसका जवाब लेता हूं। प्रोफेसर संगीत रागी अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कर क्या रहा है? तो जब वीडियो पर ये कर रहा है तो पीछे से ना जाने। संगीत रागी जी, अगर वीडियो में ये चीजें नजर आ रही हैं तो इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए आनंद जी, राहुल गांधी जब भी कहें कि हम बम फोड़ेंगे तो ध्यान रखिए वो अपने आप में बम है, और वो ऐसा बम है जो अपने आप को ही राजनीतिक आत्महत्या की तरफ ले जाते हैं। उन्होंने एक बार संसद में भी कहा था कि हम जब बोलेंगे संसद में तो बम फूटेगा। वो छुड़छुड़ी की तरह भी नहीं निकल पाया। और राहुल गांधी की एक विशेषता है, कोई मुद्दा उनको कोई बता देता है, वो ट्यूटर्ड विजडम से चलते हैं, अपने विजडम से नहीं चलते हैं। अब रही बिहार पर हम जब बात आते हैं, तो कहीं भी जब भी चुनाव होता है, तो जब इस प्रकार का सर्वेक्षण होता है तो बहुत सारे गलत नाम हटाए जाते हैं और नए नाम भी हर चुनाव के समय जोड़े जाते हैं। बिहार में अभी तर्क दिया जा रहा था कि भाई लोकसभा चुनाव 24 के समय ही आप कर लेते। मान लिया कि नहीं किया गया। कोई ये तो नहीं जानता है कि उनका वोट किसको पड़ा, भारतीय जनता पार्टी को पड़ा या आरजेडी को पड़ा या कांग्रेस ही उससे बेनिफिट हुई। आज सवाल यह है कि क्या मरे हुए नामों को रखा जाना चाहिए था या रखा जाना चाहिए? यदि चुनाव आयोग ने उनको हटाया है तो क्या गलत किया है? जो माइग्रेट कर गए हैं, जो घर पे हैं ही नहीं, उन नामों को हटाया गया है तो क्या गलत किया है? ठीक है। तीसरा, जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या देश में आकर के घुस करके, मैं मानता हूं, मैं तो पहले दिन से कह रहा था, चाहे वो 50 साल से बाहर रह रहे हों, उन बांग्लादेशी मुसलमानों को खींच करके बाहर निकालना चाहिए और उनको मतदान देने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि पूरी बंगाल, आसाम, बिहार और वेस्ट उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी इन बांग्लादेशी मुसलमानों ने ठीक है, बदल दिया। इसका जवाब ले लेते हैं डॉली जी, इधर जवाब चाहे वो 50 साल से रहे या 60 साल से रहे, ठीक है, इनके नाम डॉली शर्मा कुछ कहना चाह रही थी आपको बहुत देर से। ये ठीक है, रागी साहब आपकी बात हो गई, बोलने दीजिए डॉली जी को। हाँ, इन जिहादियों डॉली शर्मा जी बोलिए, अपनी बात काटा जाना चाहिए। सर ये रुक जाएं तो मैं बोलूं। सभी रुके हुए हैं, बोलिए। सर 2 सवाल किए थे यहाँ पर। हाँ, मैंने 2 सवाल किए थे यहाँ पर कि वीडियो में फॉर्म साइन करते भरवाते नहीं, साइन करते जो बीएलओस पाए गए, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? जो फॉर्म लोगों को दे दिए गए और फॉर्म्स की रिसीविंग लोगों को नहीं दी गई,
उन पर क्या कार्रवाई हो रही है? उन पर रागी जी ने एक भी जवाब नहीं दिया। नंबर 1, ये बांग्लादेशी मुसलमान की बात करें या टेररिस्ट की बात करें, सत्ता में आप हैं, बॉर्डर को सुरक्षित रखने का आपका काम है। अगर बांग्लादेशी मुसलमान घुस रहा है तो कैसे घुस रहा है, और टेररिस्ट घुस रहा है तो कैसे घुस रहा है? आप उनको पाल पोस करके बड़ा किया। ये तो 14 साल से 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ उनको पाल पोस करके बड़ा किया आप ही की सरकार ने किया है, ये किसी और ने नहीं किया है। यहां से वो पाकिस्तान के रास्ते से नेपाल और नेपाल से ग्रेटर नोएडा में बस गई एक औरत, और उसने हमारे यहाँ के एक लड़के से शादी कर ली। ये कितनी बड़ी विफलता है कि बॉर्डर पार कर करके अरे ये तो छोड़ दीजिए ना, ये तो बहुत मैसिव लेवल पर, मैं तो आपसे सहमत हूँ, मैं मान लेता हूँ ये सरकार की गलती है, लेकिन पूरी बंगाल की डेमोग्राफी बदल दी, आसाम की डेमोग्राफी। तो कोई गलती हुई है तो क्या उसका सुधार ना किया जाए? गलती अगर हुई है तो क्या उसका सुधार ना किया जाए? गलती होना जाहिर तौर पर जो सरकार जहाँ पर उसकी जिम्मेदारी होगी उसकी बिल्कुल होगी। सीमाओं को, सरहद को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सरकार की है, वहां से कोई घुसपैठियां ना आने पाए। लेकिन अगर कोई गलती हुई है तो क्या उसमें संशोधन ना हो, उसको ठीक ना किया जाए? राकेश उपाध्याय जी जल्दी से इसी पर ठीक है। रागी जी आपकी बात हो गई। अगर कोई गलती हुई है तो क्या उसको संशोधित ना किया जाए, ठीक ना किया जाए? गलती तो हमेशा ठीक होनी चाहिए। ये सीमांचल का जो बिहार का इलाका है इस समय बहुत एक क्रिटिकल टाइम से गुजर रहा है। जो हालात असम में हुए, और ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन ट्रिब्यूनल एक्ट को, IMDT को जब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था और एक तरह से एक्ट बनाया ही गया था कांग्रेस के रिजीम में, जो मुस्लिम घुसपैठियों को बांग्लादेश के संरक्षण दे रहा था बनिस्बत उनको बाहर करने के, उनको आइडेंटिफाई करना था, डिटेक्ट करना था, डिपोर्ट करना था। ये काम 80 के बाद से और 2005 के बीच में हुआ नहीं, तो 2005 में RC लाहौटी साहब की बेंच ने IMDT को रद्द किया, सरकार को लताड़ा। उसके बाद कांग्रेस ने क्या किया, फॉरेनर्स एक्ट में ही चेंज करके फिर से बचाने का प्रावधान कर दिया। अब ये सीमांचल की स्थिति क्या है? तस्लीमुद्दीन एक मिनिस्टर हुआ करते थे नरसिंह राव की सरकार में। अरे सुन लीजिए मेरे भाई, तस्लीमुद्दीन साहब मिनिस्टर हुआ करते थे और लगातार जो है एक तरह से गैर भारतीय नागरिकों के लिए वो एक स्वर्गलोक की तरह सीमांचल डेवलप हुआ है, जहां मुस्लिम तादाद औसत से बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इसके पीछे क्या कारण है? हाँ ठीक है, JDU BJP की गठबंधन सरकार है या RJD की सरकार है, इनको रिव्यू करना चाहिए था। लेकिन जब CAA आया तो क्या हुआ इस देश के अंदर? हर चीज़ पर सड़क पर तमाशा कर दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। ये क्या तरीका है? शाहीन बाग में किया गया। हर समय कोर्ट की आवाज़ दबाई जाती है, आम जनता की आवाज दबाई जाती है, इंटेलेक्चुअल्स की आवाज दबाई जाती है कि कोई कार्रवाई ना होने पाए, और जब कागज मांगा जाता है तो ये कह दिया जाएगा कि कागज जो है ही नहीं हमारे पास। विजय जी, इस पे कुछ अब इलेक्शन कमीशन कागज मांग रहा है तो आप कागज दीजिए, अपना मतदाता सूची में नाम दर्ज कराइए। कागज दीजिए विजय त्रिवेदी जी। हाँ आनंद जी बिल्कुल ठीक बात करें, कागज मांगा जाए, कागज दिया जाए। लेकिन ये जो मैं लिस्ट देख रहा हूँ आपकी इलेक्शन कमीशन की, उसमें लिखा गया है कि भाई 65 लाख जितने वोट काटे गए हैं, है ना, उसमें 22,34,000 वोटर्स का निधन हुआ है, 36,28,000 वोट स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, और 7,01,000 वोटर का नाम 2 जगह था। इसमें बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए कौन से हैं, कहाँ हैं, जिसके लिए सारी SIR की गई, जिसकी सारी एक्सरसाइज अभी हम लोग कह रहे हैं कि भाई ये सारी एक्सरसाइज है, बिल्कुल ठीक है, उनको हटा देना चाहिए। लेकिन इस लिस्ट में तो मुझे वो नाम नहीं दिख रहे हैं। तो जिस चीज़ के लिए एक्सरसाइज की गई वही काम नहीं किया है आपने, ये तो कोई कारण, मतलब जो लोग मर गए 22,34,000 उसकी तो कोई बात नहीं है। 36,28,000 वोट स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, वो भी बात ठीक है। 7,01,000 वोट का नाम 2 जगह है, ठीक है। तो इसमें से कौन से वो बांग्लादेशी हैं, कौन से स्थायी लोग हैं जिनके लिए SIR की गई? संगीत रागी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद जफर इस्लाम साहब आपके पास है, तो मौलाना साहब मैं आऊंगा आपके पास, अभी हटाना ही चाहिए। इस विषय पे पहले बहस कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। रागी जी को जवाब देना चाह रहे थे आप। देखिए बिल्कुल विजय त्रिवेदी जी ने कहा, लेकिन जो इन बांग्लादेशी मुसलमानों को बचाने के लिए कोर्ट में जो गए हुए हैं वो इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर लिस्ट, इन तीनों में जो नाम है उसको आप रखिए। ये इसीलिए अभियान चलाया गया है। और मुझे लगता है कि जो फर्स्ट स्टेज है
उसमें इलेक्शन कमीशन इसको कॉशस तरीके से ये कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को ये क्या पता नहीं है क्या कि इस देश में बांग्लादेशी मुसलमान आकर के बस चुके हैं? सुप्रीम कोर्ट को यह पता नहीं है क्या कि रोहिंग्या आकर के बसे हुए हैं, डेमोग्राफी चेंज है? यदि ये नहीं पता है तो इस देश का भगवान ही मालिक है। लेकिन इस पर बहस चल रही है। चुनाव आयोग ने बहुत साफ कहा है और जैसा कि उपाध्याय जी ने ठीक कहा है, यह सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ही कहा था कि आईएमडीटी एक्ट जो है अपने जजमेंट में कहा था कि बांग्लादेशियों को बसाने के लिए आईएमडीटी एक्ट लाया गया है, बांग्लादेशी हंसाने के लिए नहीं। और यह दुष्कर्म और पाप किसने किया था? यह कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था, ये कांग्रेसी गवर्नमेंट ने किया था, क्योंकि उनके नेता कहते थे अली और कुली के सहारे हम पश्चिम आसाम में सरकार चलाते हैं। टीवी राजेश्वर की आप रिपोर्ट पढ़िए, पूरी बंगाल की डेमोग्राफी इन जिहादियों ने बदल दिया। आसाम, चलिए ठीक है, अब हम इस बहस को थोड़ा आगे ले जाना चाहते हैं और एक नया एंगल भी आया है जो मतदाता सूची जारी की गई उसमें। ठीक है रागी साहब, हो गई आपकी बात। मौलाना अब्दुल हामिद नोमानी मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मौलाना साहब, ये कहां से आप लोग एक लिस्ट लेकर आ गए कि मुस्लिमों के नाम ज्यादा काट दिए गए हैं? देखिए, पक्षपात तो कहीं न कहीं है और सांप्रदायिकता के प्रभाव भी जो है कहीं न कहीं है। कहाँ है वो बताइए नाम ना। जो है वो काटे गए हैं, वो सीमांचल का एरिया जो है तो मुस्लिम नाम ज्यादा है, चूंकि आबादी भी जो वहाँ अधिक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिमों के नाम काटे गए हैं, ये जो 65 लाख से जो है 94 ज्यादा मुस्लिमों के नाम काटे गए। अगर इस तरीके का बयान जारी किया जाता है तो इसके पीछे क्या मकसद है वो साफ दिख रहा है। तो आंकड़े कहां हैं बताइए, तो अब ज्यादा मुसलमान कहां हैं? देखिए, हाँ। जो संगठन जो है ये दावा कर रहा है उसके लोग जो है वहां पे मौजूद है। उन्होंने सारी चीजें पता लगा कि जो है जमात इस्लामी हिंद की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, उसमें ये सारी बातें हैं। असल ये भाजपा वाले, संघ वाले घुसपैठिया और बांग्लादेशी मामले को हल नहीं करना चाहते हैं, उसको रख के प्रचार करके अपना जो है जो उद्देश्य है इनका जो है संपर्क। मैं उसका सवाल का जवाब लेता हूं, जफर इस्लाम जी से मैं जवाब लूंगा, लेकिन पहले उस मुद्दे पे आइए। जो आंकड़ों की बात कही जा रही है, वाजपेयी जी की सरकार रही है, तो आपने जो है सुनिए, मैं दर्शकों के सामने एक आंकड़ा रखना चाहता हूं। ठीक है, आता हूं। रागी साहब एक मिनट जाइए, नागरिक रुक जाइए जरा, कुछ आंकड़ों की जुबानी बात लेते हैं, दर्शकों को भ्रमित ना करिए। चलिए ठीक है, मैं एक आंकड़ा रख रहा हूं विजय त्रिवेदी, जिस पर अपनी जानकारी आप भी दीजिएगा, फिर मैं आता हूं जफर इस्लाम जी आपके पास।